में बिठाया गया। जुआ का खेल जब शुरू किया गया, पहली बार फांसों को डाला, धर्मराज ने मणिमाल को दांव पर लगा दिया। दूसरी बार में अब धन दौलत थी उसे दांव पे लगा दिया। धीरे धीरे करके सब कुछ हार गए, अपनी राज गद्दी को दांव पे लगा दिया। और जब बाद में राज गद्दी भी हार गए, उठ करके खड़े हो गए। धर्मराज एक बात कही, सुनो दुर्योधन, तुम जीत गए, हम हार गए। और वैसे हम और तुम तो भाई भाई, हार जीत कैसी? अगर तुम्हारी जीत है तो हमारी जीत है, हमारी जीत है तो तुम्हारी जीत है। लेकिन उन्हें नहीं पता था ये भाई भाई की तरह नहीं बल्कि दुश्मन की तरह हमारे साथ में खेल रहा है। जवाब दिया, अभी तो तुम्हारे पास में एक बड़ी अनमोल चीज है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। बोले ऐसा क्या है? जवाब दिया, अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी है। अरे द्रौपदी को दांव पे लगा दो तो क्या पता तुम जीत जाओ। बोले भाले पांडव न समझ पाए, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया। बाद में द्रौपदी को भी हार गए, नीचे को सर करके बैठ गए। दुर्योधन गया राज गद्दी पे बैठ गया, आवाज लगाई अपने भैया दुशासन को, बोला चला जा, जाओ महलों से उस पांचाली द्रौपदी को खींच करके लेके आओ। उस द्रौपदी ने हमसे कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। जवाब दिया है, और वह पांचाली को खींच के सभा में भैया लइए। साड़ी दिए उतारे नगिन करना रे हमें देख लई। बोला दुर्योधन, वो दिन भूला नहीं हूं मैं, कौन सा दिन? गलती से गिर गया था, अंधे का अंधा कहा था मुझसे, और उस अपमान का बदला आज लूंगा कैसे? बाकी साड़ी दिए उतारे नगिन करना रे हमें देख लई। ये पंड सुतन को मान गुमान घटाई, लेकिन भैया होनी की बदरिया छाए गई है धीरे धीरे, पंडन पे मुसीबत आई गई है धीरे धीरे। रखना, जवाब दिया दुर्योधन ने, चले जाओ उस पांचाली द्रौपदी को खींच के हमारे राज दरबार में लेकर के आओ। याद रखना भैया, चल देता है दुशासन। और जो द्रौपदी ने आता हुआ देखा, बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। ये देवर जी बड़े दिनों में आना हुआ, कैसे आए? बोले आए तो पर कुछ काम से आए। कहो आपको हमारे साथ में चलना पड़ेगा। कहाँ? राज दरबार। बोले क्यों? चलना इसलिए पड़ेगा, हमारे भैया का आदेश है, तुम्हें उन्होंने बुलवाया है।
तो द्रौपदी ने एक बात कही कि राज दरबार में तो सिर्फ पुरुषों का काम होता है, भला स्त्री क्या करेगी जाकर के। जवाब दिया वो हमें नहीं पता है, लेकिन भैया का आदेश है तो पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें चलो हमारे साथ में। मना कर दिया द्रौपदी ने। दुशासन बोला अगर ना जाओगी ना तो हमें जबरन भी ले जाना आता है। द्रौपदी बोली पहले वजह बताओ क्यों लेकर के जा रहे हो। तो आगे बढ़ा दुशासन। एक बात कही द्रौपदी, वो दिन याद करो। कौन सा दिन? जब भैया तुम्हारे महलों में आए थे और गलती से गिर गए थे, तो तुमने उनसे कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया है। तो आज उसी बात को लेकर के भैया तुमसे नाराज हैं, लेकिन आज बदला लेंगे तुमसे, अवगत कराएंगे तुम्हें कि अंधे के अंधे ही होते हैं या फिर कभी आंखों वाले भी हुआ करते हैं, और तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा। तो द्रौपदी रोने लगी। एक बात कही, हम जाएंगे उस सब। हम कलाई को पकड़ लिया, लेकर के चला। तो द्रौपदी रोने लगी, आवाज लगाने लगी, अरे रोई गई अर्जुन की नारी, छोड़ो छोड़ो और बोली, अरे छोड़ो मेरी और बोली ये द्रौपदी, अरे कहाँ गई गांधारी मैया, मोह तंग करे तेरो छैया, अरे आई बचाई ले और कुंती मैया जकी बुद्धि गई मारी, छोड़ो रोने लगी है द्रौपदी, आवाज लगाने लगी, कोई तो हमारी रक्षा करो। किसी ने भी बात न सुनी है। आज उस दुखिया को खींचता हुआ ले जा रहा है दुशासन, केस पकड़ करके रो रही है वो माँ, चिल्ला रही है, अरे एक बार तो हमारी तरफ देखो, क्यों सता रहे हो हमें? दुशासन बोला, हम सता रहे? तुमने क्या कहा कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। आज तुम्हें अवगत करा देंगे कि अंधे के अंधे होते या कभी आंखों वाले भी होते। द्रौपदी रोने लगी है, रोई एक बात कही है द्रौपदी ने,
और बोली अरे तू शासन बलधारी, अरे तू शासन बलधारी, मती तेरी करताने मारी, मती तेरी करताने मारी। अरे के समती अकड़े रे बेरी, हमको और बोली सभा में नहीं मेरो कछु कामा, करे तुम क्यों कुलकू बदनामा, अरे केशमती पकड़े रे बेरी, हमको याद रखना भैया, समय गुजरता चला जाता है, रोने लगी है द्रौपदी, खींचता हुआ ले जा रहा है वो दुष्ट। याद रहे सभा में जाकर के द्रौपदी को खड़ा कर दिया, और जब खड़ा कर दिया है पूछ लिया द्रौपदी ने कि कोई हमें बताएगा इस सभा में हमें क्यों बुलवाया गया है, तो कोई कुछ न बोला। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, एक बात कही द्रौपदी, मैंने तुम्हें बुलाया तो मैं ही बताऊंगा क्यों बुलवाया है मैंने तुम्हें। सुनो, वो दिन याद करो। कौन सा दिन? वो दिन याद करो जब हम तुम्हारे महलों में आए थे और गलती से गिर गए थे, तो तुमने हमसे क्या कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। तो द्रौपदी, आज हम तुम्हें उसी बात का अवगत कराएंगे कि अंधे के अंधे होते हैं या फिर कभी आंखों वाले भी हुआ करते हैं। हम तुम्हें नग्न करके अपनी जंघा पर बिठाए। कलेजा कांप गया द्रौपदी का। याद रखना, जवाब दिया द्रौपदी ने, सुनो दुर्योधन, स्त्री अबला, अबला कभी अबला मत समझ लेना अबला को। क्यों? क्योंकि स्त्री को कभी निबल समझने की भूल मत करना। स्त्री के अंदर इतनी ताकत होती है ना कि दुनिया के किसी पुरुष में भी नहीं होती होगी। और स्त्री के अंदर राजा महाराजा पहलवान भगवान तलक झुक गए तो तुम्हारी औकात का है? और एक बात नहीं जानते स्त्री, सुनो, और जब अपनी सी पर आती है और पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। अबला नाम से बेशक अबला है, वैसे ताकत तो बहुत होती है। और सुनो, अगर स्त्री चाहे तो हर जगह से तुम्हें सम्मान दिला सकती। स्त्री चाहे तो परिवार को राज गद्दी पे बिठा सकती है, और स्त्री चाहे तो उसी परिवार को गधे पे बैठने के लायक नहीं छोड़ती। क्योंकि
स्त्री के आगे बड़े बड़े सूर बलवान पहलवान भगवान तलक झुक गए, लेकिन तुम हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हें नगिन करेंगे। एक बात सुनो हमारी, अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पर आती है, पल में तेरो सम्मान करे पल में अपमान कराती है। ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सब रंगी है, और ढके तो सब कुन माँ को ढक ले नहीं नंगी की नंगी है। याद रखो दुर्योधन, अबला को कभी अबला मत समझना। मुझे सही कहा तो दुर्योधन बोला बासी बा, आज बड़ा अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं मन में, लेकिन क्षमा करना उस दिन तुम्हारी ये बुद्धि कहाँ चली गई थी जब तुमने हमसे कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया, हम तुम्हें नगिन करके अपनी जंघा पर बिठाएंगे। जवाब दिया द्रौपदी ने, सभा में सभी लोग बैठे हैं, तुम हमें नगिन करोगे? वो जैसे ही कहा तो दुर्योधन ने एक बात कही, सुनो द्रौपदी, अगर अंधे का अंधा हो सकता है तो अंधे के साथ रहने वाले भी सब अंधे हो जाते। अगर आंखों वाले हैं तो सिर्फ तुम्हारे 5 पति हैं, और पति के सामने स्त्री को शर्म करने की कोई जरूरत नहीं। याद रखना। आगे बढ़ा दुशासन, एक बात कही दुर्योधन ने, जाओ इस पांचाली द्रौपदी को नगिन करो और इसे मेरी जंघा पर ला करके बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। याद रखना भैया। समय गुजरता गया, आगे बढ़ा दुशासन तो द्रौपदी रोने लगी। रोए के एक बात कही है द्रौपदी ने, मेरी हंसी गाएगी और प्रभु दीना नाथ सवा में गरसाली खिंच जाएगी। कहती है द्रौपदी, हे प्रभु मेरे 5 पति जुआ में हारे, इसमें मेरा कसूर क्या है? जो हमें अपनी इज्जत को दांव पर लगाना पड़ रहा है। कहती है द्रौपदी, मेरे 5 पति जुआ में हारे, चमकाए 2 और एक दिन दुश्मन करवाए देंगे हथिनापुर को फेरो।
मेरी हंसी है गाएगी। ए प्रभु दीनानाथ सभा में अगर साड़ी खिंच जाए, याद रखना। कहती है द्रौपदी अगर आज सभा में साड़ी खिंच गई तो कई मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। पहले तो द्रौपदी ने उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़ लिया। 5 पति बैठे हैं, सभी से मदद मांगने लगी। द्रौपदी की किसी ने मदद ना करी तो जहां पर 5 पति बैठे थे ना वहां पर पहुंच गई द्रौपदी। जाकर के एक बात कही कि कोई हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे 5 पति सभा में बैठे हैं। लेकिन याद रखना 5 पांडवों के सर नीचे को झुके, ऊपर के लिए नजरें तक ना उठाई उन्होंने। रोने लगी द्रौपदी। एक बात कही, किसी दिन ये बात कहते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस होता था कि मेरे 5 पति हैं, परंतु आज हमें उतनी ही शर्म लग रही है क्योंकि 5 पतियों के होते हुए भरी सभा में एक पत्नी की लाज लूटी जा रही है। रोने लगी द्रौपदी और एक बात कही द्रौपदी ने, एक पति की नारे और पति को जाने लगती प्राण से प्यारी।